हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो केमिस्ट्री लूसेंट ऑब्जेक्टिव का यह लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 14। इससे पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक रसायन। थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण 235 क्वेश्चन को कवर किया गया है एक वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जीवन शक्ति के सिद्धांत पर प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। ऑप्शन आप देखते चलिए, आंसर गेस करते चलिएगा। तो पहला का सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बर्जीलियस। दूसरा देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। आंसर क्या होगा, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया या यूरिक एसिड, सी हो जाएगा आंसर। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एक समुच्चफलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यह किसने दिया था, लीबेल एंड बॉन्टॉफ, ऑप्शन डी सही होगा। चौथा देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज में कौन सा है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेलुलोज, ठीक है, ऑप्शन डी सेलुलोज। नेक्स्ट देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। बहुत ही आसान सवाल है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बीपीएससी ने इसको पूछा था। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन पे जाके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ कमी लगे तो आप कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे सातवां क्वेश्चन की ओर। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। एनिलीन का शुद्धिकरण, आंसर क्या होगा, एनिलीन का शुद्धिकरण तो भाप श्रावण विधि द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में क्या नाम है। यानी CH3OH किसका रासायनिक फार्मूला है, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा मिथनॉल का, ठीक है, मिथनॉल। इथिलीन का IUPAC नाम क्या है, आंसर क्या होगा, इथिन हो जाएगा। एसिटिलीन का पूछ रहा है, ध्यान से देखिए ऑप्शन। एसिटिलीन का इथिन, इथाइन, प्रोपाइन या ब्यूटाइन 2, क्या होगा आंसर, तो ये हो जाएगा इथाइन। अगला पूछ रहा है C2H5OH का नाम क्या है। C2H5OH, तो यह किसका फॉर्मूला है, इथेनॉल का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, 2 बार अगर वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। बराबर है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन ए। क्लोरेल का नाम पूछ रहा है, 13वां क्वेश्चन, तो हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेनॉल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है। जेल, क्लोरोफॉर्म, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम। इसमें पूछ रहा है कि कौन कार्बनिक यौगिक है, तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिनाइल क्या है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, एलिसाइलिक है या विषम चक्रीय है। आंसर इसका हो जाएगा एरोमेटिक। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OCO, CHO या OH। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक, तो ये हो जाएगा OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पूछ रहा है एल्डिहाइड में क्या है, क्या होगा आंसर, CHO हो जाएगा, ऑप्शन बी। कीटोन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, आंसर सी हो जाएगा, कार्बन जो है डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रिया मूलक क्या है, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, COOH, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट्स का भी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने का होगा, एग्ज़ाम के पहले आप अगर वीडियो को अच्छे से देखते हैं काफ़ी हेल्पफुल होगा।
20वां देखिए, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह, उदासीन, क्रियात्मक या निष्क्रिय। यहाँ पे बोल रहा है रासायनिक गुण प्रदान करने वाला, तो यहाँ पे उदासीन और निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, इसमें सही आंसर हो जाएगा क्रियाशील समूह। नेक्स्ट देखिए, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले या पिछले सदस्य के अनुसूत्र में कितना अंतर दिखलाता है? अपने से आगे और पीछे तो यानी दोनों के गैप में कितना अंतर दिखाएगा? तो आंसर हो जाएगा CH2 का। नेक्स्ट देखिए, समजात यानी होमोलॉजियस कौन सा है? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को, पूछ रहा है होमोलॉजियस कौन सा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? CH4C2H6 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मिथाइल एल्कोहल का समजात पूछ रहा है। 23वां क्वेश्चन, मिथाइल एल्कोहल का समजात क्या है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, तो इसका सही आंसर होगा इथाइल एल्कोहल। सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले या पिछले के अनुसूत्र से CH2 का अंतर दिखलाता है। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण दिखाते हैं, या फिर एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। क्या होगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सही इसका। कथन सही नहीं है, सॉरी, या ऑप्शन डी जो है क्रमिक परिवर्तन नहीं होता, गलत है, क्रमिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कलाइन समूह का जो नॉर्मल सूत्र होता है वो क्या होता है? याद कर लीजिएगा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलाइन कैटेगरी का सूत्र होता है CnH2n-2। एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n, और एल्केन का सामान्य फार्मूला जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है CnH2n+2। ठीक है, यानी एल्केन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा CH। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन एवं बेंजीन। बेंजीन एवं एसिटिलीन के ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बेंजीन और एसिटिलीन के क्या होता है? मूल अनुसूत्र समानुपाती होता है, एक होता है, क्या होता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है एवं अनुभार 60 है, तो इस यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा C2H4O2। यहाँ पे बात करेंगे, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 होता है, कार्बन 4 हो जाएगा, और कार्बन 6 दूनी 12 हो जाएगा, और H हाइड्रोजन 1 होता है, तो उतना 4 जोड़ेंगे तो आप 60 आएगा, 30+। ठीक है, आगे देखिए, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था से परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, अगर ठोस से सीधा वाष्प बन जाता है, जैसे क्या हुआ, इसमें क्या होगा आंसर? इसको कपूर की बात करें, ठीक है, आंसर यहाँ पे 33वां का आंसर हो जाएगा, बताइए, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जैसे कपूर उदाहरण में हम बता दिए। नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीव द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? तो यह कहलाता है किण्वन। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण, संघनन, भंजन या फिर किण्वन। तो इसका आंसर हो जाएगा भंजन। क्या कहलाता है? भंजन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 235 है, ठीक है, 35 क्वेश्चन हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा। ठोस कपूर को वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पीछे ही हमने पढ़ा, उदाहरण हम आपको दिए थे, ये प्रक्रिया कहता है उर्ध्वपातन। तो ऑप्शन डी इसका
सही होगा। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये क्रिया कहलाती है किण्वन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन का उदाहरण। देखिए ऊपर वाला ही नीचे पूछ दिया अलग तरीके से। यहाँ पे दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बना, ये सभी के सभी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, बहुलीकरण के संदर्भ में कौन गलत है? ध्यान से देखिए चार ऑप्शन बहुलीकरण के बारे में पूछ रहा है। इसमें भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, गलत है, एक प्रकार के करते हैं, ठीक है। बहुलीकरण का उदाहरण, ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन। बहुलीकरण का उदाहरण एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, सही है। फॉर्मेलाइड का ट्राईऑक्सीन में परिवर्तन, सही है। एसिटिलाइड का पेरिलाइड में परिवर्तन, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? इथिलीन से पॉलीइथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बहुलीकरण होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, यानी लकड़ी के भंजक आसवन विधि से कर रहे हैं तो किस चीज़ की प्राप्ति होगी? तो हो जाएगा पायरोलिग्नीशियस अम्ल। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण सूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला समान होता है परंतु संरचनात्मक सूत्र जो है वो भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? नॉर्मल ये डेफिनेशन हो गया, इसको कहते हैं समअवयवी, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, समअवयवी यौगिक विभिन्नता प्रदान करते हैं। पिछला क्वेश्चन को ही अलग तरीके से पूछ दिया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा संरचनात्मक सूत्र में। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, समअवयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन में देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा भौतिक गुण में। निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन में समावयवता प्रदर्शित कौन करता है? तो हो जाएगा ब्यूटेन। नॉर्मल और आइसोब्यूटेन ये दोनों क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका चेन आइसोमर। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण है? तो ये होता है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? देखिए जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है वो काफ़ी चीज़ों का मिला होता है, उसी से पेट्रोल, डीजल ये सभी को अलग किया जाता है। तो ये विधि कौन सा कहलाता है? आंसर होना चाहिए आपका प्रभाजी आसवन, तो ऑप्शन सी सही होगा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प क्या होती है? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम ईथर। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड गोल्ड किसको कहा जाता है? द्रव सोना। तो यह कहते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप में पाया जाता है लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। देखिए पेट्रोकॉर्प्स इसमें पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स, ऑप्शन डी सही होगा। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पदार्थों के लेक्टेस में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल के से संबंध रखते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो होगा यूफोब्रियासी। मिट्टी के तेल का संघटन पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होता है? ये होता है C11 C16 के बीच का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, गैसोलीन जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किस चीज़ का मिश्रण है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, गैसोलीन किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा पेट्रोल और एल्कोहल का। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि, देखिए ट्रक का भी आप देखें कि पेट्रोल से चल रहा है, तो इसी का रीजन यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका कारण होता है कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। जो पावर होता है डीजल इंजन का वो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है और थोड़ा सस्ता भी है डीजल। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन पेट्रोल कितना अच्छा है वो हम
बताते हैं उसमें उपस्थित ऑक्टेन संख्या के आधार पे, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? तो हो जाएगा उच्च, हाई। पेट्रोल की संस्फोटक रोधी गुण बढ़ाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए क्या होगा आंसर, टेट्रा एथिल सीसा। नेक्स्ट है, पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपफोटोन रोधी यौगिक कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, लेड टेट्राइथाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, मिश्रित कराने पर पेट्रोल का अपफोटरोधी गुण बढ़ जाता है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, कम गंध होती है, या फिर पेट्रोल के दहन पर निकलने वाला धुआं कम होता है? तो हो जाएगा पेट्रोल का अपफोटरोधी गुण बढ़ जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? गैसोलीन से आपका एरोप्लेन वगैरह चलती है, तो ठीक है, उसकी गुणवत्ता कैसे पता लगती है? तो हो जाएगा ऑक्टेन संख्या से, ठीक है। तो पेट्रोल और गैसोलीन दोनों की गुणवत्ता उसमें उपस्थित ऑक्टेन संख्या से ही लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका क्या काम है? क्यों मिलाया जाता है ग्लाइकोल को? ठीक है, तो ये इसीलिए मिलाया जाता है कि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स क्या है? ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराफिन मोम। नेक्स्ट देखिए, स्पर्मेटिव मोम कहाँ से प्राप्त होती है? ताड़ के पत्ता, शहद, पेट्रोलियम या व्हेल से, व्हेल मछली जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? जो आप वैसलीन यूज करते हैं ठंडा के दिन में, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन बोल रहा है पैराफिन जो है किसका उपोत्पाद है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, पेट्रोलियम का मुख्य संघटक क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऑक्टेन। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है, कार्बोनेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन, या इनमें से कुछ नहीं? तो ये हो जाएगा सी, हाइड्रोकार्बन। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता हम किसको कहेंगे? मीथेन को। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? तो ये हो जाएगा समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन, यानी दोनों का जो बॉन्ड है उसके बीच का एंगल कितना होता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ये होगा 109 डिग्री 28, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, मीथेन के विषय में सही कथन कौन सा है? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को, बोल रहा है मीथेन के संबंध में कौन सही है। दलदली स्थान पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाश्म बीच में इसकी उत्पत्ति होती है, सही है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य, सही है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ये भी सही है। आंसर होगा डी। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा मीथेन। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहेंगे? अभी मैंने पढ़ा मीथेन गैस को। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये भी मीथेन गैस होता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव, ये भी मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की बात करेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक की बात करेंगे तो ये भी मीथेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी की गैस की बात करेंगे तो यहाँ ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन होता है। कक्ष स्थानों में
वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा है? पीछे हमने पढ़ा था वनस्पति के अपघटन के कारण जो गैस बनती है वह मीथेन गैस ही होती है, तो ऑप्शन डी होगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस, तो ये होता है आपका मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट क्यों होता है? ध्यान से देखिए ऑप्शन को, जो कोयले की खदान हुई है या हीरे की खदान, यानी जो जमीन के तरह खदान जो होता है, पूछ रहा है कि इसमें विस्फोट क्यों होता है। तो इसका कारण होता है कि हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है, रिएक्शन होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट देखिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ब्यूटेन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली गैस एलपीजी सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ब्यूटेन की बात करेंगे तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है, तो गैस लीक करेगा तो पता कैसे चलेगा? यही कारण है उसमें गंध लाने के लिए कुछ मिलाया जाता है, उसका नाम पूछ रहा है क्या है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मरकैप्टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। प्रतिशत प्रशीतक यानी फ्रीऑन क्या है? ये हो जाएगा डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में से कौन सी गैस होती है? तो दोनों में आपका मीथेन होता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र गेहूं का, धान का, कपास का या मूंगफली का? तो ये जो सड़ के बनता है, ठीक है, जमीन के अंदर जाने से, तो कौन जाता है? धान जाता है, तो आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? मीथेन का हमने देखा था समचतुष्फलकीय, और इथेन की बात करेंगे तो यह कैसा होता है? समतलीय होता है, समतलीय। ऑप्शन ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 91। इथिलीन की बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है? इथिलीन का बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला प्लास्टिक, तो ये होता है आपका इथिलीन, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाती है? तो ये जगह मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा मस्टर्ड गैस। इथाइन का एक उदाहरण त्रिआबंध वाली यौगिक, उपसंयोजकता वाली यौगिक, एकल आबंध वाले यौगिक या द्विआबंध, क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा त्रिआबंध वाले यौगिक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड और जल की प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? तो ये हो जाएगा एसिटिलीन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस बिल्डिंग के प्रयोग में आता है? यानी जो बिल्डिंग किया जाता है उसमें किस गैस का इस्तेमाल होता है? आंसर हो जाएगा एथिलीन का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। तो फल पकाने के लिए क्या यूज होता है? एसिटिलीन। नरिसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में यानी ऑपरेशन में बेहोश करने के लिए होता है? तो ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन। आगे देखिए, युद्ध में प्रयोग होने की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट जो है किससे बनती है? आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम पूछ रहा है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम होता है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन बी सही होगा। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है? आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ध्यान से देखिए ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में होता है। ऑप्शन डी सही होगा। चलो अगला देखते हैं 103। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीऑन का। प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में क्या है? यानी फ्रीऑन का रासायनिक नाम यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है, तो आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन।
नेक्स्ट देखिए बीपीएससी ने इसको पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हास्य के लिए उत्तरदायी है। काफ़ी आसान सवाल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है। द्रव ईंधन गलत, संवेदनाहरक ये सही है, ऑक्सीजन उत्पन्न करता है ये भी सही है, अग्निशामक गलत, ऑप्शन सी सही होगा, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा पायरीन। आगे देखिए, बिजली से लगी हुई आग बुझाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो जगह पायरीन अग्निशामक का। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई यानी ड्राई वॉश में होता है। इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे काफ़ी सारे कपड़ों का ड्राई वॉश किया जाता है, तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सेल क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, यानी बेहोश करने वाला एजेंट नहीं है। तो ये जगह एसीटोन, बाकी तीनों है। एल्कोहल में अव्ययी तत्व क्या क्या होता है। एल्कोहल में क्या क्या होता है। आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, 113 निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। वुड स्पिरिट, तो ये कहा जाता है मिथिल एल्कोहल को। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है किस चीज़ का। एंटीफ्रीज किस चीज़ का मिश्रण है। तो आंसर होगा मिथाइल एल्कोहल का। जल में विलय है इथाइल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। आंसर यहाँ पे क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, शराब में उपस्थित होता है। ध्यान से देखिए ऑप्शन को, जो वाइन होता है उसमें क्या चीज़ होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। एल्कोहलिक पेयों में किस चीज़ होता है, ब्यूटाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल या फिर प्रोपाइल एल्कोहल। आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। अन एल्कोहल यानी ग्रीन एल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है। तो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल को। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ पे। तो आंसर इसका होगा लीवर पे। यही कारण है जो ज़्यादा दारू पीते हैं उनका लीवर जल्दी खराब होता है। चलिए आगे देखिए, 121वां क्वेश्चन, उन शराब त्रस्तियों के बारे में जिनका फलस्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। यहाँ पे भी आंसर सेम हो जाएगा, एल्थाइल, ये होगा मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विकृतीकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है। ऑप्शन को ध्यान से देखते चलिएगा आप। विकृतीकृत स्प्रिट किस काम आती है। ये हो जाएगा सी, वर्निश बनाने के विलय के रूप। पावर एल्कोहल क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, टिंचर आयोडीन, नाम सुना है कभी, बताइए कमेंट करके। टिंचर आयोडीन ये क्या है। तो टिंचर आयोडीन जो है वह है आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। विकृतीकृत एल्कोहल यह है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इससे विषैले पदार्थ होते हैं। विकृतीकृत एल्कोहल जो है, हालांकि ये क्वेश्चन वैसा कुछ जीके टाइप का नहीं है लेकिन पूछा हुआ है, ये विषैला चीज़ है, ठीक है, पीने के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट देखिए, संशोधित स्पिरिट यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। आंसर हो जाएगा 95% इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए 127, परिशुद्ध एल्कोहल यानी एब्सोल्यूट एल्कोहल कितना परसेंट होता है। एब्सोल्यूट एल्कोहल की बात करेंगे तो वह होता है 100% इथाइल एल्कोहल।
दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उत्पत्ति के कारण होता है, उपस्थिति के कारण होता है? तो होगा इथाइल एल्कोहल। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? यानी किण्वन अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या उत्क्रमणीय? आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी इसमें ऊष्मा रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहलिक खमीरन यानी एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी लास्ट बाई प्रोडक्ट क्या है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन इक्वल टू गैसोलीन प्लस क्या होगा? ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो अच्छे से देखते चलिए। मिथाइल किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा वुड एल्कोहल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय एवं ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है? यानी जहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है तो गाड़ी के रेफ्रिजरेटर में एक मिश्रण मिलाया जाता है पानी के साथ। वो क्या होता है? बताइए आंसर। तो होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मलाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा फॉर्मेलिन। नेक्स्ट देखिए, मूत्र रोग में प्रयोग यूरोट्रोपिन किस चीज़ से बनाई जाती है? ये हो जाएगा फॉर्मलाइड से। यूरोट्रोपिन क्या है? आंसर हो जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। आगे देखिए, एल्डाइल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, बोल रहा है एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? तो होगा एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच। चलिए आगे देखते हैं। 143 पायरोलिग्नीशियस अम्ल का अवयव है। ध्यान से देखिए ऑप्शन, पायरोलिग्नीशियस का अवयव पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा एसिटिलीन अम्ल का भी, मिथाइल अल्कोहल का भी और एसीटोन का भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नीशियस अम्ल में क्या होता है? तो ये होता है 10% एसिटिक अम्ल। बायोडीजल में उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल का उत्पादन में आंसर हो जाएगा ट्रांसएस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो जब चींटी काटता है लाल चींटी तो आपको खुजली होती है, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से ही। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाल चींटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर डंक में निम्न में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ऑलरेडी हम पीछे बताए फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके यानी विनेगर में उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किस चीज़ का? यूरिया के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर एलियोइड के लिए या एसिटिक अम्ल के लिए? यहाँ पे आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल के लिए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, टमाटर सॉस यानी टोमेटो सॉस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिरकों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूरिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड? क्या होगा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है?
एसिटिक एसिड के कारण। सिरका में देख रही है, पूछ रहा है कि जल में एसिटिक अम्ल का कितना % विलयन होता है सिरका में, तो ये होता है आपका 5%, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? आसान सवाल, लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने पर थकावट आ जाती है? आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? ये हो जाएगा नींबू में। नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये दोनों में साइट्रिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, नींबू में साइट्रिक एसिड अभी हमने पढ़ा है नहीं। सी का तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देख लीजिए सी का ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है, यहीं से आपको बन जा रहा है ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा टार्टरिक एसिड, ऑप्शन डी। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 159 देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा टार्टरिक एसिड। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक, टार्टरिक, लैक्टिक या बेंजोइक में? बेंजोइक एसिड में बेकिंग पाउडर में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? जो फोटोग्राफी जो पहले होती थी, ठीक है, रील आपका फिल्म में उसको साफ़ किया जाता था नेगेटिव से, तो उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 162। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो हो जाएगा फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों से जंग यानी रस्ट के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी जो है किस चीज़ का बनी होती है? आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट की। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गैल ब्लैडर की पत्थरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी नहीं लेना चाहिए ताकि निम्नलिखित में से क्रिस्टल न बन सके। किस चीज़ का? कैल्शियम ऑक्सलेट का, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल या फिर सिनेमेटिक अम्ल? क्या होगा देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। आगे देखते हैं, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये हो जाएगा पूर्तिरोधी के रूप में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? यानी ये जो 4 ऑप्शन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में किसको बनाया गया? आंसर होगा यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र? आंसर हो जाएगा NH2CONH2। निम्नलिखित में से किसे कार्बोमाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बोनेट, प्रोटीन, यूरिया या ग्लिसरीन? आंसर हो जाएगा यूरिया को। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है वह यूरिया में होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यानी नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म यूरिया में होता है? तो हो जाएगा एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ये होती है लगभग 46%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? हो जाएगा वोल्हर। नेक्स्ट है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता तो हो जाएगा बेंजीन को। अगला देखिए, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम? ट्राइलुइन, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179। गैमेक्सिन है कीटनाशक,
कवकनाशक, अपृतनाशक या पीड़कनाशक। आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगला है टीएनबी क्या है? काफ़ी आसान सवाल, यह एक विस्फोटक है। टीएनटी क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। तो यह है आपका, ये भी एक विस्फोटक है। नेक्स्ट देखिए, मीरबेन का तेल यानी ऑयल ऑफ मीरबेन के नाम से किसको जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, यानी रबड़ उद्योग में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा एनिलीन का। डीडीटी का पूरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीडीटी का जो छिड़काव होता है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये होता है ड्राई क्लोरो डाई फिनाइल डाइक्लोरो इथेन, ऑप्शन बी। इसका पीडीएफ चाहिए आपको विथ आंसर तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ करंट अफेयर आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। अगला देखिए, आंसू गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसू गैस का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। दवा बनाने के काम बेंजोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल में दवा बनाने में किसका प्रयोग होती है? तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। टमाटर की चटनियों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। अगला देखिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे भी आंसर सेम होगा, सोडियम बेंजोएट। उसको एक समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लंबे अवधि तक फ्रेश ताज़ा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? सेम चीज़ यहाँ पे सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। सब एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे भी आंसर सोडियम बेंजोएट ही होगा, यानी सोडियम बेंजोएट आप रख जाइए, उसको फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है, चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे। अगला देखिए, फूड प्रोसेसिंग में किस चीज़ का प्रयोग होता है? यहाँ पे भी हो जाएगा आंसर, फूड प्रोसेसिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा बेंजोएट। टीयर गैस में किस चीज़ का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। आगे देखिए, कार्बोलिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा C6H5OH। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, हमेशा पूछता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है आपका कोलतार। चलिए आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ, पूछ रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, किसकी उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था? तो यह पीड़कनाशी, पेन किलर के रूप में। अगला देखिए, टेफ्लॉन क्या है? जेपीएससी ने इसको पूछ रखा है, तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन को कहते हैं। ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो ये हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोइथिलीन का बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा डी पीवीसी। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी नाइलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलाइन या पॉलीस्ट्रीन में वो रहा कौन आपका पॉलीमर नहीं है? तो ये हो जाएगा टेफ्लॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 204 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पहली कार्बोनेट। अगला है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग न चिपकने वाली कढ़ाई, यानी जो आप बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, जो काला काला यूज होता है कढ़ाई पे, ताकि कोई भी आपका खाने पीने की चीज़ें बनाते टाइम उसमें ना सटे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा?
टेफ्लॉन। नेक्स्ट पूछ रहा है प्लास्टिक रियलिटी में है क्या? तो प्लास्टिक जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? बेकेलाइट किस चीज़ का बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी प्राप्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, आंसर होगा विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए 200 नंबर क्वेश्चन। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा होता है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। बरसाती यानी रेनकोट किस चीज़ से बनाई जाती है? आसान सवाल है, पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पॉलीइथिलीन। टेलीफोन रिसीवर या रेडियो तथा टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? ये हो जाएगा बेकेलाइट के। नेक्स्ट देखिए मोम क्या है? वैक्स जो है क्या है? ये हो जाएगा एल्डिहाइड। लाह क्या है? ये हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। कृत्रिम रेशक का निम्नलिखित नाम है। जो हमारा नेचुरल रेशम, सॉरी ये आर्टिफिशियल रेशम है, कृत्रिम रेशम है, उसका क्या नाम है? तो ये हो जाएगा डेक्रोन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? ये हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट देखिए हेक्सा मिथाइल डाइमाइन और एपिडेमिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है? हो जाएगा नायलॉन 66। नायलॉन क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो नायलॉन एक पॉलीमाइड है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ये भी आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला देखिए 221। प्राकृतिक रबड़ का बल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा गंधक के साथ गर्म करना। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादन करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यूरिया बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिएक्शन करता है, ऑप्शन बी सही होगा। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज के कारण। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोज किसके यौगिक है? तो ये हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव नहीं है? टीएनटी, टीएनजी, पोटेशियम क्लोराइड या नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। इसमें विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो ये हो जाएगा टीएनजी। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक का इसीलिए बनता है क्योंकि हीट जो है ट्रांसफ़र ना हो और आपको गर्म ना लगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है इसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बेकेलाइट। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नाइलोन और रेशम में प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइलोन। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ये हो जाएगा सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित रहता है? तो ये हो जाएगा जाइमेस। चलिए आगे देखते हैं। औषध में पीड़ानाशक के रूप में क्या प्रयोग होता है, यानी पेन किलर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है दवा में? तो ये हो जाएगा एस्पिरिन। एक्रोलिन क्या है? ये हो जाएगा फाइबर। रबड़ किसका उत्पाद है? लैक्टोस। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही पूरा केमिस्ट्री लूसेंट ऑब्जेक्टिव का हम करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अच्छा लगे, काफ़ी मेहनत हमने किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।